दोस्तों आज अपना पूरा देश इंफ्रास्ट्रक्चर के यात्रा में लग चुका है और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट को तैयार करने में बिहार और झारखंड के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एज ए मजदूर ज्यादातर प्रोजेक्ट में बिहार और झारखंड के लोग मिल जाएंगे आपको। वहीं बिहार और झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो इस चीज में ये भारत के डेवलप राज्यों से काफी पीछे हैं। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, इन राज्यों में जातिवाद है, यहाँ के लोग छोटे लाभ में खुश हो जाते हैं और बड़े डिसीजन को नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार या झारखंड में कोई ऐसी सरकार आए जो ये बोले कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, स्कॉलरशिप काफी ज्यादा दूंगा, एक दो ऐसे ही छोटे मोटे चीज के बारे में बताते हैं और इन राज्यों की जनता को क्या चाहिए, वो खुश हो जाती है और आंख बंद करके या तो जाति के आधार पर या फिर छोटे मोटे प्रलोभन की वजह से उनको अपना वोट दे देती है, जिसके वजह से इन लोगों का जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड क्लास लेवल पर नहीं हो पाता है। जिस पैसे को देश के प्रगति में लगाना चाहिए उस पैसे से सरकार इन राज्यों के लोगों को छोटे मोटी चीज पकड़ा देती है, झुनझुना टाइप का, और ये लोग खुश हो जाते हैं और बाकी पैसा वो खुद पचा लेती है। और ऐसा ही एक राज्य है बिहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली बिहार के बारे में। भारत में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें एक बिहारी मौजूद ना हो, एक न एक बिहारी आपको मिल ही जाएगा हर प्रोजेक्ट में, क्योंकि बिहार के ज्यादातर लोग अलग अलग स्टेट में जाकर के काम करते हैं। देश में आपको जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिख रहे हैं उनको बनाने में बिहार के लोगों का भी योगदान होता है, चाहे वो एज ए इंजीनियर हो या फिर एज ए वर्कर, लेकिन होता है। बिहार उत्तर भारत का एक अद्भुत नगर है जिसकी सीमाएं झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और एक हमारा पड़ोसी देश नेपाल से टच होता है। अपना बिहार 94,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसी की वजह से ये अपने प्यारे भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं और बिहार का पटना शहर, जो कि इसका राजधानी भी है, ये बिहार का सबसे बड़ा शहर है। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की आबादी 10.5 करोड़ की है, जो कि आज के टाइम में 11-12 करोड़ हो चुकी होगी। 2011 के बाद से अपने देश में अब तक जनगणना नहीं हुआ है। बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 11,000 लोग पाए जाते हैं। बिहार में बेसिकली रूप से भोजपुरी, मगधी, मैथिली और हिंदी भाषा भी बोला जाता है। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू ही है। बिहार में लड़कों के कंपेयर में बेटियां ज्यादा पाई जाती है। 1000 पुरुष में 1090 लड़कियां पाई जाती है बिहार में। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार राज्य की 68% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, यानी कि शिक्षित है, और आज के टाइम में बिहार की 20% आबादी शहरों में रहती है, क्योंकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए शहरों में जाकर के रहते हैं। और ज्यादातर लोग तो देश के अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं और वहाँ पर जाकर के काम करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग राज्यों में। बिहार की टोटल आबादी में 58% लोग 25 वर्ष से कम ईयर के हैं, यानी कि एकदम करंट यूथ है, जो अभी अभी 21-22 को पार किए हैं, और इसी आधार पर बिहार को युवा राज्य भी कहा जाता है। भारत के निर्माण में इतिहास से ही बिहार के लोगों का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है और इतिहास में बिहार झारखंड दोनों एक थे। उसके पहले भी जाएं तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन बंगाल में आता था। भले आज के प्रेजेंट टाइम में बिहार आपको पिछड़ा हुआ राज्य लगता है, लेकिन ये इतिहास से ऐसा नहीं था। जस्ट इमेजिन गाइस, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बहुत ही पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। आज पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। उसका मेन गढ़ भी बिहार है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है बिहार। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि एक टाइम में बिहार शिक्षा का केंद्र भी माना जाता था। अब आपका सवाल होगा कि बिहार अगर ऐसा था, शिक्षा का केंद्र था, इतना डेवलप था, तो बिहार की हालत ऐसी कैसे हो गई? तो वैसे इसके कई रीजन है, लेकिन आज के टाइम में जो मेनली रीजन है वो है जातिवाद। जातिवाद मीन्स अगर यादव की सरकार है तो वहाँ के लोग ये नहीं देखेंगे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वोट यादव को देंगे। ठीक ऐसे ही भारत में कई कास्ट हैं और लोग अपने कास्ट के आधार पर वोट देते हैं, जो कि बहुत गलत है। डजंट मैटर कि सामने वाला किस जाति किस धर्म का है, उसकी क्या पहचान है। देखने लायक बस ये है कि वो आपके राज के बारे में क्या कर रहा है, वो आपके राज को ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है, आपके बिहार का नाम वर्ल्ड लेवल पर लहरा सकता है या नहीं लहरा सकता है, ये देखने लायक चीज है। लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं, लोग जातिवाद में फंस जाते हैं। बिहार में हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात है, सिर्फ हिंदू के अंदर अलग अलग जातियां बटी हुई है और उसी में वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सब अंग्रेजों का देन है, जिससे ये लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन बिहार को अगर ग्रो करना है तो इस सोच से बाहर निकलना होगा। आप सुनते रहते होंगे बिहार में ये पुल डूब गया, ये पुल हवा में उड़ गया, ऐसी कई घटना आती रहती है। डू यू नो कि पूरे भारत का जो गोल्ड रिजर्व है उसमें बिहार का योगदान 44% है। और अभी अभी बिहार के जमुई में फिर से सोना का नया खदान मिला है और अभी ऑयल भी मिला है। बिहार के अंदर क्रूड ऑयल भी मिला है, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो भी बनाया है कि बिहार में जो क्रूड ऑयल मिला है उसकी ड्रिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ऑयल का एक्सप्लोरेशन
एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है, और अगर ये सक्सेसफुली होता है तो किस तरह से बिहार बदलेगा उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतना सब होने के बाद भी बिहार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन डेवलप राज्यों की तरह क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? इसका एक ही रीजन है, यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। जब मन तब सरकार पलटते रहती है और लोगों के साथ खिलवाड़ होते रहता है, और लोग भी खुश हैं। सेंटर लेवल की वजह से जो भी काम हो पा रहा है वो हो रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो सड़क का निर्माण करना हो, माइनिंग का काम करना हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो। बिहार की टोटल आबादी में से 80% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। बिहार अपने भारत का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उगाने वाला राज्य भी है। बिहार में हर चीज की खेती की जाती है। फल के मामले में बिहार भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर बिहार में इंडस्ट्री की बात करें तो बिहार के बेगूसराय में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री मौजूद है। यही कारण है कि बिहार के बेगूसराय को इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। भारत में बिहार को अगर जाना जाता है तो वो है भोजपुरी गानों की वजह से, वो भी अच्छे गाने नहीं, सेकंड क्लास के गानों के लिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मामले में बिहार काफी आगे है और पूरे देश के लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन बिहार अपने गंदे गानों की वजह से भी बदनाम है। बिहार में अभी टोटल 3 एयरपोर्ट मौजूद है, जिनमें दरभंगा हवाई अड्डा, गया और एक बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है। बिहार में जो मेन प्रॉब्लम है वो है स्टेबल गवर्नमेंट की। अगर एक अच्छी गवर्नमेंट होगी जो बिहार को वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना देखेगी और उस पर काम करेगी तो बिहार तुरंत ग्रो कर जाएगा। बिहार के लोग काफी मेहनती हैं। बिहार में अगर इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगा तो बिहार के लोग कम पैसे में भी काम कर लेंगे और अपने राज्य बिहार को छोड़ करके अदर राज्यों में काम करने के लिए, भटकने के लिए नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिहार में रोजगार है ही नहीं और मजबूरन उनको बाहर जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, सरकार काम करती है वहाँ की, लेकिन उस कदर काम नहीं करती है। जिस तरह से पिछले 5 साल में यूपी डेवलप किया है, मध्य प्रदेश डेवलप किया है, उस तरह से बिहार डेवलप नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी बिहार में मोदी गवर्नमेंट नहीं है। अगर कुछ समय के लिए बनी भी है तो 1 साल 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के बाद भी मैं आपको 10-15 बड़े प्रोजेक्ट को गिनवा सकता हूँ जिसको सेंटर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, जो कि बिहार को बदल करके रखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, पटना मेरीन ड्राइव, फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत, पटना मेट्रो, स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूनिटी मॉल, दरभंगा एयरपोर्ट, अपकमिंग नेशनल हाईवे, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम, न्यू 6 लेन ब्रिज, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसे सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। वैसे गाइस, आप किस राज से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप बिहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बिहार के लोगों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए कि बिहार बाकी राज्यों की तरह तेजी से ग्रो करे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए, भारत के अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, बेसिकली भारत के ग्रोथ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।